से बचने का अब तक का सबसे कारगर तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग। हर कोई इसे लेकर बात कर रहा है, सलाह दे रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने भी 2 गज की दूरी का मंत्र दिया, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता इसका मजाक उड़ाते दिखे। दरअसल धनबाद के बीजेपी सांसद पीएन सिंह और निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता निरसा के मैथन के आमकुड़ा पंचायत में एनएच किनारे रह रहे लोगों का हालचाल जानने पहुंचे थे। मौका तो था कोरोना संकट में घिरे लोगों की मदद करने का, लेकिन माननीय यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। उद्घाटन से लेकर तस्वीरें उतारने तक यही नजारा दिखा। विधायक महोदया तो गले मिलते भी नजर आई, समर्थक भी पूरी भीड़ लगाकर साथ दिखे, यानी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम ठेंगे पर दिखा। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसे हारेगा कोरोना? क्या जिम्मेदार ही ऐसे कदम उठाएंगे तो फिर लोगों पर क्या असर पड़ेगा? धनबाद के सांसद और निरसा के विधायक का जो अंदाज दिखा, ऐसे आप बताइए कि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से गले लगाती नजर आ रही हैं विधायक अपर्णा सेन गुप्ता। ऐसे में कोरोना के संक्रमण से कौन बच पाएगा, ये तय करना होगा आपको। जब माननीय ही इस तरह की हरकत करते नजर आएंगे, इस तरह खुलेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते नजर आएंगे, तो फिर जवाबदेही किनकी होगी और जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये देखिए, जब घर के परिवार के साथ भी ये कहा जा रहा है कि आप घर के सदस्यों से भी 2 गज की दूरी अपनाएं, जितना हो सकता है आइसोलेट करें खुद को, और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि संक्रमण ना फैले। जिस तरह से ये छुआछूत की तरह ये बीमारी है, छूने से फैलती है, संपर्क में आने से फैलती है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाना बेहद जरूरी। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि माननीय कितने संजीदा हैं इस नियम को लेकर और इस गाइडलाइंस को लेकर। एक कार्यक्रम पहुंचे तो थे वहां मदद के लिए, लेकिन देखिए वहां पर किस तरह से संक्रमण का खतरा नजर आया। और हम आपको बताएं कि इस मामले पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। न्यूज़ 11 भारत के साथ आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। और एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त जमशेदपुर से जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या कुछ कहना है आपका इस मामले को लेकर? जिस तरह से सांसद और विधायक पहुंचे तो थे वहां पर मदद के लिए, लेकिन इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ाई गई, क्या कुछ कहेंगे आप? मदद करने नहीं पहुंची तो कोरोना फैलाने जी, मदद करना नहीं आई है, कोरोना फैलाने आई है। तो देखिए, हम लोग आम जन नागरिक हो के तो खराब लगता है। थैंक यू, आप इतना अच्छा प्रोग्राम रखे हैं जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो देखिए, लोग माननीय के प्रति भी इस घटना के बाद माननीयों के प्रति भी रोष है कि अगर माननीय ही ऐसे करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। जी हाँ, कोरोना संक्रमण जिस तरह से लगातार पांव पसारता जा रहा है, लगातार फैलता जा रहा है, रोजाना नए नए मरीज सामने आ रहे हैं। आंकड़ा अब हजारों में पहुंच चुका है कई राज्यों में। अगर झारखंड की बात करें हम तो 200 का आंकड़ा पार हो चुका है। कल 22 नई मरीज सामने आए, और इस तरह से जो ये तस्वीरें धनबाद से सामने आई, निरसा में ये कार्यक्रम था और कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे सांसद और विधायक। लेकिन इस दौरान जो नजारा देखने को मिला वो बताता है कि माननीय आम लोगों के बीच क्या संदेश दे रहे हैं। ये देखिए, गले लगाती हुई ये तस्वीर, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग को कहा जा रहा है कि इसका पालन अक्षर से किया जाना है, गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। और ऐसे में अगर जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, अगर वही इस कानून को फॉलो नहीं करते हैं, वही इसे नहीं अपनाते हैं, तो फिर आम जनता कैसे इसका पालन करेगी? चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हुई है, हम जूली हैं रांची से। क्या कुछ कह रही हैं सुनते हैं। जूली, क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे मामले पर? पूरे मामले पर यह कहना है मेरे को कि ये सोशल डिस्टेंसिंग तो रहना चाहिए, है ना जी। और उसके बाद भी मैं एक बात राय और देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। जो बाहर प्रवासी मजदूर यहाँ रांची पे आ रहे हैं, उन लोग को पहले क्वारंटाइन पे रखना चाहिए, उसके बाद उन लोग को घर भेजना चाहिए, है ना जी। लेकिन ये तो हो नहीं पा रहा है, डायरेक्ट उन लोग को घर भेज दिया जा रहा है। इससे कोरोना संक्रमण का ज्यादा ही वृद्धि हो रहा है रांची में। ये थोड़ा सा हट जाना चाहिए।
पहले वो लोग को क्वारंटाइन करना चाहिए, उसके बाद ही उन लोग को घर भेजना चाहिए। मेरा विचार यही है। देखिए जूली जी, ये आपके जरिए हम अपने तमाम दर्शकों को ये बता रहे हैं कि प्रशासन ने इसमें कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। प्रशासन जितने भी प्रवासी यहाँ पहुंच रहे हैं उन सभी को होम क्वारंटीन कर रहा है। आपको घर में रहना हो, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग पहुंच रहे हैं तो ऐसे में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें होम क्वारंटीन किया जा रहा है, घरों में उन्हें 14 दिन रखना होगा और ये इसकी पूरी मॉनिटरिंग होगी। जो स्थानीय वहां पर तैनात किए गए हैं गार्ड और जो पदाधिकारी, वो इसकी पूरी जानकारी रखेंगे कि जिन्हें होम क्वारंटीन किया गया है वो होम क्वारंटीन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जानकारी आप सबों को दे दें कि जो भी प्रवासी आ रहे हैं, संक्रमण से बचने के लिए प्रशासन और सरकार तमाम कवायद कर रही है और इसी के तहत सभी को होम क्वारंटीन किया जा रहा है उनके घर में ही। और लगातार हम इस खबर पे बने हुए हैं, आपको बताएं कि आप भी अपनी राय दे सकते हैं इस मसले पर। ये निरसा से जो तस्वीर सामने आई है कि सांसद और विधायक पहुंचे यहां पर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, लोगों की मदद के लिए, लेकिन यहां पर जो तस्वीरें दिखी वो तस्वीर आपको भी चौंका देगी कि कोरोना काल में जहां लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सामाजिक दूरी बनाकर रखा है लोगों ने ताकि ये संक्रमण ना फैल सके, लेकिन यहां पर इन तमाम चीजों की धज्जियां उड़ती नजर आई। यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि पहुंचे थे वो लोगों में कोरोना से बचने की सलाह देने की बजाय खुद उन नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। विधायक महोदया ने तो खुद गले भी लगा लिया वहां पहुंचे एक शख्स को। ऐसे में अगर संक्रमण फैलता है तो फिर इसकी जवाबदेही किसकी होगी, कौन इसका जिम्मेदार होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं और इस पूरे मामले पर अपनी राय भी दे सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप न्यूज़ 11 भारत के साथ अपनी राय साझा कर सकते हैं। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, धनबाद से सुरेश हैं। सुरेश, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि धनबाद के जो सांसद महोदय जो हैं, ये जो अभी जो सोशल डिस्टेंस का ये जो तोड़ रहे हैं, ये तो अपना बहादुरी कर रहे हैं, लेकिन धनबाद का में जो ये हवाई अड्डा जो हमारा जो बाहर चला गया है, अभी जो स्टेट बैंक का जो रीजनल ऑफिस वो बाहर जा रहा है, इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये लोग अपना लोकेलिटी बढ़ाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं तो इस समय ये वक्त नहीं है कि वो पॉपुलैरिटी बढ़ाई जाए। ये वक्त वो है कि आप दो लोगों को समझाएं भी कि कैसे आप सामाजिक दूरी का पालन कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो धनबाद से सुरेश हमारे साथ थे। उनका ये कहना था कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन लोगों की मदद करने का मकसद नहीं होता बल्कि अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना मकसद होता है। तो ऐसे में लोग भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, पब्लिक है, सब जानती है और ये जनप्रतिनिधियों को भी समझना होगा कि जनता बेवकूफ नहीं, उसे भी सारी चीजें समझ में आती है। अगर ऐसे हालात में आप कहीं पर जा रहे हैं और वहां पर लोगों को गले लगा रहे हैं, लोगों के पास खड़े हो रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि ये वक्त गले लगाने का नहीं, ये वक्त है सामाजिक दूरी बनाए रखने का। डाल्टनगंज से इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक सुशांत जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। सुशांत, धनबाद में जिस तरह से जनप्रतिनिधियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आवाज मिल रही है आपको सुशांत? चलिए, आपको ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। 2 गज की दूरी कैसे महज नारों में ही सिमट कर रह गई। और अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो क्या मैसेज जाएगा पब्लिक डोमेन में, ये आप भी समझ सकते हैं अच्छी तरह से। और इसके लिए हमने ये फोन लाइन खोला है, आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप अपनी बातें कैसे रखना चाहते हैं समाज के साथ। और निरसा से हमारे एक दर्शक जुड़े हुए हैं, कुमार गौरव, उनसे जान लेते हैं। गौरव, क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? मैम, मेरा ये कहना है कि ये मानते हैं कि जनप्रतिनिधियों द्वारा यह किया गया, ये तो मानते हो कि एक गलत है, लेकिन ये हमारे निरसा क्षेत्र में तो ये सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह टूट रहा है, तो वो क्यों नहीं मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है? क्योंकि जैसे खेल का मैदान हो गया, शाम के समय में देखा है बहुत सारे इलाके में खेल के मैदान में भीड़ जमा हो जा रही है, घर के बाहर 15-20 लोग बैठ जा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं दिखाती है मीडिया? जबकि बताया जाता है उसके बाद भी नहीं दिखाया जाता है। गौरव, आपको बताएं कि जनप्रतिनिधि
एक लीडर होता है, वो समाज को लीड करता है, और जब जनप्रतिनिधि इस तरह से सामने आता है तो फिर सोसाइटी में एक गलत मैसेज जाता है। इसलिए ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताएं कि ये सवाल जरूर उठ रहा है कि बाकी चीजें क्यों नहीं दिखाई जा रही हैं, तो दिखाया सिर्फ इसलिए ये जा रहा है क्योंकि इन सांसद पर, ऐसे विधायकों पर जिम्मेदारी है कि वो लोगों को समझाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कितना जरूरी है। लेकिन जब ऐसे जनप्रतिनिधि ही सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि आम जनता से कौन उम्मीद करेगा, कैसी उम्मीद की जा सकती है। और अगर इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो फिर एक गलत मैसेज जाता है समाज में, और आप ऐसे में अगर संक्रमण फैलता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। रामगढ़ से हमारे दर्शक ज्ञानेश तिवारी जुड़े हुए हैं। ज्ञानेश जी, सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, वो भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे आप? ज्ञानेश, आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है मैम जी, बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना चाहिए, परंतु एक आग्रह है न्यूज़ 11 के माध्यम से जी कि जो जिलावार का जो सूची आप बताती हैं, दिखाती हैं, अगर सेफ्टी के लिए उसको प्रखंडवार बताया जाए तो कम से कम लोग जो है उस सुरक्षित अपने आप में सुनिश्चित कर सके, तो उस प्रखंड की ओर लोगों का पलायन रुक जाए। तो ये बताना मेरे हिसाब से, मेरे जानकारी के अनुसार से, जिला बताने के बावजूद आप अगर प्रखंडवार कर देती तो बहुत लोगों के लिए बहुत ही मदद मिल पाता कोरोना के लिए। तो आप कहना चाहते हैं कि पर्टिकुलर जिस जगह की यह खबर है वहाँ वो जगह मेंशन किया जाए? हाँ, जैसे कहने के मतलब है कि रामगढ़ जिला जी, तो रामगढ़ जिला में जिस प्रखंड में इस तरह से पॉजिटिव पाया जाता है उस प्रखंड को कम से कम नामित किया जाए, ताकि उस प्रखंड से लोग थोड़ा सा अपना सचेत हो जाए और सुचारू रूप से अपना आना जाना बाधित करे, रोके, अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। चलिए ज्ञानेश, वैसे हम आपको बता दें, शुक्रिया आपका हमारे साथ अपनी राय साझा करने के लिए, लेकिन आपको बताएं कि हम अक्सर ये कोशिश करते हैं, हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम पर्टिकुलर जिस जगह से खबर है, जहां की खबर है, उसे पूरी तरह से दिखाएं, उस जगह को बताएं। लेकिन अगर कहीं पर कुछ कमी रही है तो इसका ख्याल जरूर रखा जाएगा। लेकिन आपको जो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को जो ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये निरसा के मैथन की है। और अगर आपको पंचायत भी बताएं तो ये आमकुड़ा पंचायत में NH के किनारे रह रहे लोगों का हालचाल जानने पहुंचे थे सांसद और विधायक। और हम अक्सर अपनी पूरी खबरों में पूरी जानकारी जरूर साझा करते हैं, चाहे वो प्रखंड की बात हो या पंचायत की बात हो, और यहां भी हमने पूरी जानकारी दी है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये मैथन की तस्वीर है, जब पहुंचे थे सांसद और विधायक NH किनारे रह रहे लोगों का हालचाल जानने के लिए। तो सड़क किनारे रह रहे लोगों को राहत पहुंचाने पहुंचे थे सांसद और विधायक, लेकिन इस दौरान किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं, ये तस्वीरें बता रही हैं। और जब इस तरह से माननीय ही नजर आएंगे तो फिर सवाल तो उठना लाजमी है, 2 गज की दूरी क्यों महज नारों में ही सिमट कर रह गई? क्यों यहां पर सांसद और विधायक ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया? हालचाल जानने पहुंचे, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग ठेंगे पर नजर आया। और कैसे ठेंगे पर नजर आया, ये तस्वीरें बता रही हैं। उद्घाटन से लेकर तस्वीरें उतारने तक यही नजारा दिखा। विधायक महोदया तो गले मिलते भी नजर आई एक महिला से, समर्थक भी पूरी भीड़ लगाकर साथ दिखे, यानी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम ठेंगे पर। ऐसे में तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या ऐसे हारेगा कोरोना? अगर जिम्मेदार लोग ही ऐसे कदम उठाएंगे तो फिर आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? तो क्या ऐसे हारेगा कोरोना? धनबाद की ये तस्वीर निरसा की, मैथन में सड़क किनारे रह रहे लोगों का हालचाल जानने पहुंचे थे। धनबाद के सांसद और निरसा के विधायक ने जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, उससे कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या 2 गज की दूरी का नारा महज नारों में ही सिमटा रह गया? और तब
जब ये सवाल उठते हैं तो जवाब देखिए कब तक मिलता है कि आखिर क्यों इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, बीके साहू, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं आप। सबसे पहले न्यूज 11 को धन्यवाद कि जी शुक्रिया कि आपके माध्यम से ये माननीयों के जो क्रियाकलाप है उनको आपने अपने टीवी चैनल पर दर्शाया, और इसके माध्यम से ये पता चलता है कि माननीय महोदय को सोशल डिस्टेंसिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग केवल अपने जो है रुतबा का करके अपने आप को समाज में एक अलग परिचय देना चाहते हैं, अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं। ये बहुत निंदनीय बात है। जी शुक्रिया आपका डीके साहू जी, हमारे साथ अपनी राय साझा करने के लिए। तो समाज में निंदनीय बात है कि जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से पूरा विश्व इस संक्रमण से जूझ रहा है और इससे बचाव का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, सामाजिक दूरी बनाए रखना। लेकिन यहाँ पर ये तमाम नियम और कायदे तो ठेंगे पर नजर आए। न सिर्फ तस्वीरें खिंचवाई गई साथ में, न सिर्फ एक पूरी तरह से एक भीड़ देखने को मिली वहां पे, बल्कि गले लगाते भी नजर आए। और कोडरमा से धीरज हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। धीरज, इस तरह से जब सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जनप्रतिनिधि उड़ाते हैं तो एक सवाल तो उठता है, सवाल तो लोग भी उठाएंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैडम, ये जो कोरोना से आदमी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, उसका मेन रीजन है वो अपने आप का पब्लिसिटी करना चाहते हैं। इसी वजह से ये डिस्टेंसिंग और जो भी फॉलो अप है वो नहीं कर रहे हैं। वो दिखलाना चाहते हैं कि हम पीड़ितों का मदद कर रहे हैं, मगर वो कर नहीं रहे। इस वजह से कोरोना का माहौल और बढ़ता जा रहा है। मैडम, एक्चुअली मैं कोडरमा से नहीं, मैं धनबाद गोविंदपुर से बोल रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं धीरज जी, आप धनबाद से हैं और बताएं आपको कि धनबाद से हमारे साथ धीरज जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की जो तस्वीरें जब सामने आती हैं तो इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना, अपनी लोकप्रियता बढ़ाना। धन्यवाद आपका धीरज जी हमारे साथ अपनी राय साझा करने के लिए। तो सवाल कैसे उठ रहे हैं, लोग भी ये समझ रहे हैं कि इस हालात में जब कोरोना काल चल रहा हो, ऐसे में लोगों से गले मिलना, भीड़ जुटाना, ये कितना जायज है, इस पर सवाल उठ रहे हैं, लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। तो कोरोना को हराने का कारगर तरीका सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन निरसा के मैथन में जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है, सांसद और विधायक के, सांसद पीएन सिंह और विधायक अपर्णा सेन गुप्ता लोगों से गले मिलते नजर आई। और इस वक्त हमारे साथ देवघर से राज जुड़े हुए हैं। दर्शक राज, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस पूरे मामले पर? हाँ, मैं इस मामले में बोलना चाहता हूँ, जन प्रतिनिधि जो है हमारा एक रोल मॉडल है। उनके द्वारा जो है हम लोग एक अच्छे संदेश को और एक अच्छे पहचान को समाज में छोड़ते हैं। मगर अगर ये हमारे समाज में इस प्रकार की अगर छाप को छोड़ेंगे, ये एक गलत संदेश को जाता है और हम उनसे सीखने के बजाय हम उस सारे जो हमारे सामने जो नियम है उनका उल्लंघन करने वाले हम खुद बन जाते हैं। तो ये जो भी दिखाया गया है बिल्कुल गलत है। जी चलिए राज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो यह गलत है और अभी लोगों को, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या आम जनता हो, सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सामाजिक दूरी ही बस और बस आपको इस संक्रमण से बचा सकती है, जिसका ख्याल विशेष तौर पर आपको रखा जाना है। लेकिन जो तस्वीरें मैथन से सामने आई, यहाँ पर ये बता रही है तस्वीर कि 2 गज की दूरी महज नारों में सिमट गई। जी हाँ, देखिए कैसे लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, सांसद भी लोगों से मिलते नजर आए और विधायक अपर्णा सेन गुप्ता तो एक महिला से गले मिलते हुए भी नजर आए। और ऐसे में अगर संक्रमण वहां पर फैलता है तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन होंगे? माननीयों को क्या इसका ख्याल नहीं रहा? क्या उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया? और क्या अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी लोकप्रियता के लिए उन्होंने सारे नियमों को ताक पर रख दिया? और ऐसे नियम जब ताक पर रखे जाते हैं तो इसका खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए था।